हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस प्यार को क्या नाम दूँ के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काव्या जो है सोजल से जिद करने लगती है कि उसे कृष्णा ही बनना है। सोजल गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तेरी चाची के साथ में रहकर तो ऐसे हरकतें करने लगी है। तभी वहाँ पर जो है वो अंजलि आती है और उसे रोक लेती है और उसके साथ में लेकर चले जाती है काव्या को। दूसरी तरफ मानसी जो है वो नाराज़ हो जाती है वरद से कि उसे वो प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा है। तभी उसे वजह बता देता है वरद कि उसे टाइम नहीं दे पा रहा है वो, क्योंकि घर का बंटवारा हो गया है। और काव्या के लिए भी वो बहुत परेशान है, क्योंकि काव्या को लगता है कि वो उसे टाइम नहीं देता, वो फैमिली से सबसे अलग है, ऐसा वो कहने लगता है। और काव्या बड़ी हो रही है, मानसी को रीज़न बोल देता है। फिर कहता है कि मानसी, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ अंजलि जो है वो काव्या को रेडी कर देती है और कृष्णा बना देती है। फिर आस्था वहाँ पर जो है वो सोचने लगती है कि कितना बदल हो गया है अंजलि के अंदर। काव्या भागते हुए जाती है और निरंजन को टकरा जाती है। तभी निरंजन को उसे देखकर गुस्सा आता है। वो कहता है कि किसने रेडी किया तुम्हें? तभी वो कहती है कि दादी ने। तभी निरंजन को काफ़ी गुस्सा आता है कि लड़की को मतलब कृष्णा बना दिया। वहाँ पर जाता है वो और कुछ कहने ही वाला होता है अंजलि से, उतने में वहाँ पर एक आदमी आ जाता है न्योता देने के लिए, जन्माष्टमी की पूजा के लिए, क्योंकि हर बारी जो है कृष्णा की मूर्ति अग्निहोत्री परिवार से आती है। तभी अंजलि कहती है कि काव्या ने रस्सी बांध दी बीच में और वो रस्सी खोलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर जो है निरंजन आ जाता है और कहता है कि खेल खेल की रस्सी ऐसे ही रहने दीजिए अंजलि जी। और फिर बाद में उसे वो अवॉइड कर कर चले जाता है। वो कहता है कि अब तुम मिस अग्निहोत्री नहीं रही तो तुम मेरे साथ में पूजा में नहीं आऊँगी, मेरे बेटे आएंगे बस। जन्माष्टमी की पूजा के लिए आस्था जो है वो प्रसाद बना रही होती है। तभी अंजलि जाती है और कहती है कि किसी के हाथ से भिजवा देना। तभी आस्था कहती कि नहीं, हर टाइम की तरह आप ही मूर्ति लेकर जाती वहाँ पर और आप ही ये टाइम भी मूर्ति लेकर जाएंगी। तभी अंजलि कहती है कि साहिब ने मना कर दिया, मैं कैसे सांगू तुला, ऐसा उसे कहती है और कहती है कि अभी हम नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर वहाँ से जो है वो चले जाती है। दूसरी तरफ जो श्लोक होता है उसे इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना होता है। वो कहता है कि क्लाइंट आ रहे हैं। तभी जो निरंजन होता है वो कहता है कि सब मीटिंग कैंसिल कर दो, आज हम सोसाइटी के जन्माष्टमी पूजा में जाएंगे, ऐसा वो कह देता है। सोजल जो है उसे फ़ोन लगाता है मूर्ति के लिए। तभी सोजल जो है वो बात कर रही होती है। निरंजन फ़ोन लगाता है और कहने लगता है उसके नौकरानी से। सोजल उसके माँ से बात कर रही होती है कि सोजल को कह देना कि प्रसाद और खाना की मूर्ति लेकर जो है टाइम पर पहुंच जाना। तभी वो नौकरानी आधी अधूरी बात सुनती है और जाकर जो है सोजल को कहती है कि पंडाल में जाना है। इतना ही वो कहती है, मूर्ति के बारे में कुछ नहीं बताती। तभी सोजल सोचती है कि जल्दी से ज्वेलरी वगैरह काट दे। दूसरी तरफ जो ज्योति है उसके घर वाले जो है वो बच्चे के साथ में फ़ोटो काट रहे होते हैं। तभी सिद्धार्थ की माँ कहती है कि जब मेरे लाडोबा का बच्चा होगा तो उससे किसी की नज़र भी नहीं हटेंगी। सुनकर ज्योति को जो है काफ़ी बुरा लगता है। फिर बाद में वहाँ पर सिद्धार्थ कहता है कि मैंने कह दिया ना माँ, यही मेरा बच्चा है, मेरा कोई बच्चा नहीं होने वाला है। फिर बाद में वहाँ पर जो है उसे चुप बिठा देता है उसका बाप। फिर दूसरी तरफ जो है वो सोसाइटी की पूजा में सब पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पर जो है आदमी आकर पूछने लगता है निरंजन से कि मूर्ति अब तक नहीं आई क्या, मुहूर्त में टाइम हो रहा है। तभी वो कहता है कि सोजल बहू आती ही होंगी। सोजल जो है वो लेकर आ जाती है काव्या को, पर वो मूर्ति नहीं लेकर आती। फिर बाद में सब उसे मूर्ति के बारे में पूछने लगते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे तो बस आने के लिए कहा था, मूर्ति के बारे में नहीं पूछा था। निरंजन की काफ़ी बेइज्जती होने लगती है वहाँ पर। तभी वहाँ पर जो है अंजलि रास्ता ले आ जाते। अंजलि कहती है कि वो सोजल बहू की कोई मतलब गलती नहीं है, मूर्ति तो मैं लाने वाली थी, थोड़ा आने में टाइम हो गया, ऐसा वो कहती है और सिचुएशन जो है संभाल लेती है। निरंजन को गुस्सा भी आता है कि अंजलि वहाँ पर आइन टाइम पर आ गई। फिर बाद में वहाँ पर सब कहने लगते हैं कि आइए, और नए जोड़े के हाथ से जो है मूर्ति की स्थापन होगी, घर में नया जोड़ा है, शादी हुआ ऐसा वो कहने लगती है। तभी वहाँ पर जो है काफ़ी गुस्सा आने लगता है निरंजन को, अंजलि की तरफ गुस्से से देखने लगता है और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।